कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, today we will discuss about a special topic known as transistor. Listen, famous scientist of America named as John Bernard Brattain एक और साइंटिस्ट है। Famous scientist of America named as John Bernard Brattain and William Shockley invented a famous device, popular device known as transistor with the help of two p-n junction diodes. They invented two type of transistor, PNP transistor and NPN transistor. ठीक है, तो विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन और ब्राटेन नामक साइंटिस्टों ने इन 1948 इस ईस्वी में विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन और ब्राटेन नामक साइंटिस्टों ने दो पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से एक स्पेशल डिवाइस बनाई जिसका नाम ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आप पढ़ रहे हो। सोचो यहाँ इंटर में तो यूजफुल है ही, और जानवी बेटा बीएससी पार्ट 1 में और बीएससी थर्ड ईयर दोनों ईयर में ये जो है एक पूरा पेपर पढ़ने को मिलता है। वहाँ थोड़ा ब्राड हो जाता है। जो चीज़ फर्स्ट ईयर पढ़ोगे वही चीज़ थर्ड ईयर में भी पढ़ना रहेगा, बीएससी थर्ड ईयर में भी। तो जैसे देखो जरा, दो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, ये पी है और ये है। एक पीएन जंक्शन को अगर उल्टा करके रख दें, यहाँ बेटा एक एन हो एक पी, और अब इन दोनों को कंबाइन करो तो देयर आर टू प्रोसेस फॉर कंबाइनिंग दीज टू पीएन जंक्शन डायोड। इन दोनों पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ने के दो सिस्टम हो सकते हैं। कैसे बेटा, एक लड़का इस पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे उठाए और इसके ऊपर रख दे, मतलब ये वाला उठा के इसके ऊपर भी एन और एन एक दूसरे के ऊपर हो जाए, तो ये इस तरह से जो है एक डिवाइस क्लियर बनेगी पीएनपी। और कोई लड़का इसको उठाए और इसके ऊपर रख दे, तब कौन सी डिवाइस बनेगी बेटा, एनपीएन। तो ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस विच इज मेड बाय द combination of two p-n junction diode. There are two type of combination of p-n junction diode, hence two type of transistor formed. दो तरह के ट्रांजिस्टर बनते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इज दैट क्लियर? एक और तरीका है जो मॉडर्न तरीका है ट्रांजिस्टर बनाने का। इफ वी टेक एनी सेमीकंडक्टर as silicon or germanium. What is this, Janvi Mehta? Any semiconductor, you can take
सिलिकॉन और यू कैन टेक जर्मेनियम, है ना। अब इफ बी डोप्ड impurity of third group to the ends of this semiconductor, नहीं समझे? किनारे किनारे इंस पर तीसरे समूह के तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाएं एंड द impurity of fifth group is mixed in middle portion of the semiconductor. Then here is p-type semiconductor, here is p-type semiconductor, and at the middle portion there will be n-type semiconductor, and this device is known as PNP transistor. ऐसे भी बनाया जा सकता है। कैसे? If we take any pure semiconductor, you can say silicon or germanium, and if we doped, माने हम मिलाएं impurity of fifth group at the end sides, but impurity of third group doped at middle portion. तो किनारे किनारे किस समूह का तत्व मिलाए हैं? फिफ्थ ग्रुप का। तो इसलिए किनारे किनारे कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया? एन टाइप। और मिडिल में कौन सा जो है इंप्योरिटी मिला है? थर्ड ग्रुप की। तो मिडिल पोर्शन कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया? तो ये NPN बन गया। ठीक है। तो अमेरिकन साइंटिस्ट विलियम शॉकले, जॉन बर्लिन और ब्रॉटन take two PN junction diode and invent a device which is known as transistor. And there are two type of transistor, PNP transistor and NPN transistor. अभी हम डेफिनेशंस इनकी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर देयर विल बी सम स्पेशल कंडीशन, और वही कंडीशन उस ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन बनेगी। क्या बोले बेटा? कि ट्रांजिस्टर चाहे जिस तरह का हो, फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, देयर विल बी फिफ्थ और सिक्स्थ फिक्स्ड कंडीशन। मेरी बात समझे बेटा? क्या समझे बताओ? किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए 5 या 6 निश्चित शर्तें होती हैं, और तब ट्रांजिस्टर बनता है, और उन शर्तों से ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन बनती है। तो देखो जरा, प्रज्ञान समझ में आई बात? प्रज्ञान बता समझ। ट्रांजिस्टर, आई एम डिफाइनिंग यू व्हाट्स आर द कंडीशन फॉर फॉर्मेटिंग एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। मैं आपको बताना चाहता हूं या बताऊंगा कि कितनी प्रकार की कंडीशंस हैं और क्या हैं किसी भी ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए। तो मिस्टर आसिफ सिराजुद्दौला यहाँ ध्यान दीजिए। फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर देयर विल बी 3 टर्मिनल इन ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इन ईच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या बोले बेटा? फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर it is must there will be 3 terminals known as EBC. E means emitter, B means base, and C means collector. तो हिमांशी बेटा क्या समझे कि किसी प्रकार के ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए निश्चित तौर पर 3 टर्मिनल आवश्यक होंगे, EBC, एमीटर, बेस, कलेक्टर। दुनिया का कोई भी ट्रांजिस्टर बनेगा तो उसमें 3 चीजें जरूर होंगी, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, देयर विल बी मस्ट 3 टर्मिनल फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। 3 तरह के जो है हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर में बेटा टर्मिनल होंगे। ओके। दूसरी कंडीशन, एमीटर इज सेमीकंडक्टर एज एमीटर इज मस्ट इम्प्योर्ड देन कलेक्टर। माने एमीटर वाला सेमीकंडक्टर कलेक्टर वाले सेमीकंडक्टर की अपेक्षा ज्यादा इसमें अशुद्धि रहेगी, ज्यादा जो है इसमें इम्प्योरिटी मिक्स रहेगी। ठीक बेटा? तो सेमीकंडक्टर एज एमीटर मस्ट बी
improved, much improved than the semiconductor as collector। तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर होगा, एमीटर के रूप में जो सेमीकंडक्टर होगा, वो कलेक्टर वाले सेमीकंडक्टर की अपेक्षा ज्यादा डोपिंग होगी, उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होगी, ठीक। एंड द सेमीकंडक्टर एज कलेक्टर इज ऑफ मोर साइज या लार्जर साइज देन द सेमीकंडक्टर एज एमीटर। माने जो सेमीकंडक्टर हमारा कलेक्टर के रूप में है, उसकी साइज एमीटर वाले सेमीकंडक्टर की साइज से ज्यादा होगी। समझ में? कौन बड़ा होगा? कलेक्टर, कलेक्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा चीजों को, ठीक है। एंड द फोर्थ कंडीशन, एमीटर एंड बेस सेमीकंडक्टर ऑलवेज केप्ट इन फॉरवर्ड बायस, ठीक। इन दोनों में हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगी। एंड फॉर एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बेस कलेक्टर ऑलवेज केप्ट इन रिवर्स बायस, ठीक है बेटा। These are the four or fifth special condition, fixed condition for formatting any type of semiconductor। आप किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर बनाओगे तो ये पांचों कंडीशन जरूर अप्लाई करोगे और यही उस सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन बनेगी, ठीक है ना बेटा। तो एक बार हम फिर से बताएं, अमेरिकन साइंटिस्ट विलियम शाक्ले, जॉन बर्डिन एंड ब्रॉटन मेड a special type of device in 1948 by combining two p-n junction diode which is known as transistor। समझ में? अंग्रेजी में बात किया मैंने कि अमेरिका के 3 वैज्ञानिक विलियम शाक्ले, जॉन बर्डिन और ब्रॉटन ने 1948 ईस्वी में 2 p-n जंक्शन डायोड को जोड़कर एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण किया जिसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। समझ में आप ज्ञान बेटा? देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर। बट फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर देयर मस्ट बी दीज कंडीशंस। किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए इतनी कंडीशन नेसेसरी है। एंड व्हाट्स आर दे? फर्स्ट, इन एनी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर देयर मस्ट बी 3 टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर। किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर को बनाने में एमीटर, बेस और कलेक्टर नामक 3 टर्मिनल जरूर होंगे। द सेमीकंडक्टर एज एमीटर मस्ट बी मच इम्प्योर्ड देन द सेमीकंडक्टर एज कलेक्टर। माने एमीटर के रूप में जो सेमीकंडक्टर होगा वो बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी उसमें मिक्स होगी कलेक्टर के रूप में बने हुए सेमीकंडक्टर की अपेक्षा। And the semiconductor which is as collector is larger size than the semiconductor as emitter। कलेक्टर वाला सेमीकंडक्टर एमीटर वाले सेमीकंडक्टर से बड़ा होगा। एंड एमीटर बेस जंक्शन ऑलवेज केप्ट इन फॉरवर्ड बायस, व्हाइल बेस कलेक्टर जंक्शन ऑलवेज केप्ट एज रिवर्स बायस। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया अपना ज्ञान से? अब हम एक एक ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे बेटा, एक एक ट्रांजिस्टर के बारे में समझेंगे और ये चीजें जो है हमारे माइंड में कब रहेगी, हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। सबसे पहले फुली डिस्क्रिप्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, 7 नंबर 6.5 नंबर का क्वेश्चन आता है जानिए बेटा, किसी ट्रांजिस्टर का डिस्क्रिप्शन करने को, ठीक बेटा। फुली डिस्क्रिप्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, तो ये डिवाइस है तो इसलिए कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और थोड़ा सा अबाउट इसके बारे में। तो लिसन, व्हाट इज PNP ट्रांजिस्टर? डेफिनेशन माइंड में है, अपने आप बना सकते हो, 2 तरह से बना सकते हो। कैसे बेटा? अ ट्रांजिस्टर इन विच emitter and collector are made of p-type semiconductor while base is made by n-type semiconductor is known as PNP ट्रांजिस्टर। नहीं समझ में आया बेटा? एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एमीटर और कलेक्टर p-type के सेमीकंडक्टर से बने हो, जबकि बेस
एन टाइप के सेमीकंडक्टर से बना हो वही जो है क्या होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बाय टू पी टाइप सेमीकंडक्टर देन इट इज नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। नहीं समझे? बीएससी की डेफिनेशन बता दिया मैंने। सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच n type semiconductor is sandwiched in between two p type semiconductor, then it is called PNP transistor। समझ में आया बेटा? सैंडविच में सुनते बाद तो इनके मुंह से लार आने लगे। तो बता रहे थे कि अगर n टाइप का सेमीकंडक्टर तो p टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच दबा हुआ हो, सैंडविच हो, उसके बीच में हो, तो PNP यही ट्रांजिस्टर क्या कहलाता है? PNP ट्रांजिस्टर। दोनों डेफिनेशन दे सकते हो ना बेटा। सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच एमीटर एंड कलेक्टर्स आर मेड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाइल बेस इज मेड बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर देन दैट इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। या दूसरी तरह से सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच इन बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर देन दैट इज नोन एज PNP transistor। In PNP transistor, P-type semiconductor is much impaired than collector semiconductor। ये P टाइप, ये N टाइप और ये P टाइप। यहाँ बेटा होल्स का नंबर ज्यादा दिखा रहे हैं, क्यों? इम्प्योरिटी ज्यादा है इसमें, हाँ? और इसमें इम्प्योरिटी का। एंड द सेमीकंडक्टर विच इज यूज्ड एज कलेक्टर इज लार्जर इन साइज देन एमीटर सेमीकंडक्टर। इससे ज्यादा साइज में है कि नहीं? और बेटा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और यहां से ये एमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। We know that emitter and base are kept in forward bias। फॉरवर्ड बायस का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा किससे जुड़े? पॉजिटिव से। इसको कहा जाता है VEB, इन दोनों के बीच का वोल्टेज। ठीक। व्हाइल बेस एंड कलेक्टर आर केप्ट इन रिवर्स बायस means P type semiconductor is connected with negative terminal of the battery okay, and N type is connected with positive terminal of the battery। any doubt बेटा? समझ आया? ये कौन सी ट्रांजिस्टर का जो है फॉर्मेट है? समझ में आ गया? फिगर बन गई, कंस्ट्रक्शन हो गया कि नहीं? सारी कंडीशन फॉलो है? नहीं फॉलो है। देखो, इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर विच इज इन एज एमीटर एंड इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इज इन एज बेस। इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर विच इज इन एज कलेक्टर। लुक हियर, एमीटर इज मोर इम्प्योर्ड देन कलेक्टर and collector is in more size than emitter। Emitter and base are at forward bias, base and collector are at, समझ में आया बेटा? सारी कंडीशन फॉलो अप है, डिस्क्रिप्शन कर दोगे। ट्रांजिस्टर्स आर टू टाइप्स पीएनपी ट्रांजिस्टर। नंबर 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर डिस्क्रिप्शन करोगे, सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच एन टाइप सेमीकंडक्टर become sandwiched in between any two p-type semiconductor is known as PNP transistor। In PNP transistor, there will be three terminals: emitter, base, and collector। Emitter terminal is made by p-type semiconductor and kept
more impure than the semiconductor used as collector and which is also p-type semiconductor. And the collector semiconductor is larger in size than emitter semiconductor. Base semiconductor is made by n-type semiconductor. Emitter and base junction kept in forward bias. Base collector junction kept in reverse bias. समझ आया बेटा? जो मेन है और जो बड़ी है, जो मेन है और जो बड़ी है वो है वर्किंग। वर्किंग बेटा जानवी याद करो, शुरुआत में समझाए थे कि अगर आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का डिस्क्रिप्शन पढ़े हो तो वही कॉमन हो जाता है, हर जगह काम आ जाता है। तो जो फॉरवर्ड बायस की वर्किंग थी वही यहाँ पर आ जाएगी। लुक, वर्किंग समझा रहे हैं। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग बता रहे, ध्यान सुनना। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर एमीटर बेस जंक्शन इज kept as forward bias, means emitter which is p-type semiconductor is attached with positive terminal of battery and base which is n-type semiconductor is attached with negative terminal of the battery. Hence majority charge as holes of emitter semiconductor are repelled by positive potential and start moving towards base. बेस की ओर मूव करने लगते हैं। इनकी मूविंग बेस की ओर हो गई, जानू बेटा समझ गया। एंड सिमिलरली बेस सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड रिपेल बाय नेगेटिव पोटेंशियल एंड स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स पी टाइप। Here base semiconductor is much thin, ये बहुत पतला है। Hence holes of emitter semiconductor cross the n-type and reach in collector semiconductor, इसमें आने लगते हैं। नहीं समझे बेटा? ये जितने होल हैं बैटरी से क्या होते हैं? रिपेल, और इधर n की ओर मूव करते हैं, और n वाला फील्ड बहुत क्या होता है? पतला, बहुत ज्यादा पतला होता है। होल्स ऑफ एमिटर सेमीकंडक्टर इजीली क्रॉस द n-type सेमीकंडक्टर एंड रीच इन द कलेक्टर सेमीकंडक्टर, इसमें आके इकट्ठा होने लगते हैं। समझ है? इफ one or more hole of emitter semiconductor combined with majority charge carrier of base, क्या बोल रहे हैं हम समझो कि ये जो होल है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल किए जाएंगे और n-type सेमीकंडक्टर जो कि यहाँ बेस के रूप में है को क्रॉस करके कलेक्टर में आने लगेंगे। लेकिन अगर एक होल या एक से ज्यादा होल n-type सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों से कंबाइन हो जाए, if one or more hole of emitter semiconductor combined with electrons of base semiconductor, then they destroy each other. समझ में है? And if one hole and one electron combined in n field, means in base semiconductor, then they destroy each other and there will be lack of one hole and one electron. तुरंत यहाँ पर एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बच जाएगी। As soon as here will be lack of one hole and one electron, जैसे ही यहाँ एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बनेगी, at once in emitter semiconductor one covalent bond of p-type semiconductor breaks and one hole and one electron released at once। ठीक है, समझ आएगा? तो यहां पर तुरंत एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया और एक होल बना और एक क्या बना? इलेक्ट्रॉन। सिंस दिस semiconductor is attached with positive terminal of battery, hence electron start attracting by the battery and start coming toward the battery। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगेगा? बैटरी को मूव करने लगेगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट क्या बनती है?
and hence here will be a current generated which is known as emitter current IE, and which is in the direction of battery to emitter. ऐसे चलने लगे. इलेक्ट्रॉन कम्स इन पॉजिटिव टर्मिनल एंड फिनिश. पॉजिटिव टर्मिनल में आ गया, फिनिश हो गया. एट वंस वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द बेस टर्मिनल. बेस टर्मिनल, यहां से एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से तुरंत निकला और किधर चलने लगेगा, बेस की ओर. और बेस में जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो फिनिश हो जाएगी. और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी से किधर की ओर चल रहा है, बेस की ओर. तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बेस करंट आईवी फ्लो होगी. समझ आया? ऐसे ही फॉरवर्ड वॉइस में बताए थे कि नहीं? वर्किंग समझ में आ रही है बेटा? लंबा लिखना है, यही सब लिखाएंगे एक बार फिर से. Since emitter base junction are in forward bias, it means emitter semiconductor, which is p-type semiconductor, is connected with positive terminal of battery, and all the holes of this p-type semiconductor are repelled by positive potential and start moving towards n-type semiconductor, means base semiconductor. इधर की ओर मूव करने लगेंगे. Here base terminal is kept much thin, hence these holes cross the base and comes into the collector semiconductor. इस बेस को क्रॉस करके किधर आने लगते हैं, electrons of base semiconductor also repelled by the battery and start moving towards the emitter. emitter की ओर चलने लगते हैं. If यदि one or more than one holes of emitter semiconductor meets in base semiconductor with electrons, अगर एक या दो या एक से अधिक होल जो कि क्रॉस करके इसमें जा रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनों से मैच कर जाए, then they destroy each other and there will be lack of one electron and one hole. तुरंत एक इलेक्ट्रॉन और एक होल की कमी बन जाएगी. और जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक होल की कमी बनेगी, इस एमीटर वाले सेमीकंडक्टर का एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा और एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रिलीज होगा, मुक्त होगा, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन है एमीटर में जो बने हुए इलेक्ट्रॉन है, चूंकि एमीटर हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होकर आने लगेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में जाके समाप्त हो जाएंगे. हियर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम एमीटर टू बैटरी, सो अ करंट व्हिच इज emitter current start flowing from battery to emitter. Here one electron generate from negative terminal of the battery and start moving to the base terminal, or hence base current flows towards the battery. समझ है? इतना समझ में आ गया? Here base and collector are kept in as reverse bias, means collector semiconductor which is p-type semiconductor is connected with negative terminal of the battery. As soon as any hole or portal reached at collector terminal, जैसे ही कोई यहाँ का होल, ये सब जो है बैटरी के टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, बैटरी को रन करेंगे कि नहीं, इनकी रनिंग इधर होगी ऐसे, क्योंकि निगेटिव जुड़े हैं. जैसे ही कोई होल यहाँ पर पहुंचता है, एट वंस वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड रीच एट सी एंड बोथ डिस्ट्रॉय ईच अदर. नहीं समझे? यहाँ कलेक्टर सेमीकंडक्टर विच इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हेंस ऑल द होल्स आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल. एज सून एज ज्यों ही कोई होल सी पर पहुंचता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उसे उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, फिनिश कर देता है. बात समझ में आई बेटा? एज सून एज एनी होल ऑफ कलेक्टर सेमीकंडक्टर reach that C terminal, at once one electron produced from negative terminal and meets that with that hole and become neutralized, become disappear, both destroyed each other, and here also become lack of one hole and one electron. तुरंत एक होल और एक इलेक्ट्रॉन कमी बन गई. At once in emitter semiconductor
one covalent bond breaks. Covalent bond breaks हुआ, one hole and one electron released. Holes move and cross the base reached in collector semiconductor and lack of hole finish. होल जो यहाँ से रिलीज हुआ वो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्रॉस करके किस में पहुंच गया, कलेक्टर में। होल की कमी पूरी हो गई और इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के टर्मिनल में आ गया और बैटरी ये जो यहाँ VCE यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, इलेक्ट्रॉन की भी लाइफ जो है फिनिश हो गई। और इट इज द वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। लुक हियर, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम बैटरी टू कलेक्टर, हेंस कलेक्टर करंट IC मूव्स टुवर्ड बैटरी। ठीक है, लुक एमीटर करंट IE इज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रांजिस्टर व्हाइल बेस करंट एंड कलेक्टर करंट्स आर रनिंग आउट फ्रॉम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से निकल रही है, तो ये करंट ट्रांजिस्टर में जा रही है, ये दोनों करंट ट्रांजिस्टर से आ रही है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ किरचॉफ, इट इज कमिंग करंट, इट इज आउटगोइंग करंट, हेंस कमिंग करंट ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ ईच आउटगोइंग करंट, मींस IE इक्वल IB प्लस IC। किरचॉफ लॉ कहता है आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो ये दोनों निकल रही है, आउटपुट करंट है, और ये एंट्री कर रही है, तो ये इनपुट करंट है। और इट इज द फुली डिस्क्रिप्शन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, इट इज द फुली डिस्क्रिप्शन ऑफ। और बेटा कभी कभी कहता है कि PNP ट्रांजिस्टर का सिंबलाइज फिगर बनाओ, तो सिंबलाइज फिगर क्या होती है PNP ट्रांजिस्टर की, तो इस तरह से एक गोल सर्कल बनाते हैं और यहाँ एक टर्मिनल बनाते हैं जिसको हम बेस पढ़ते हैं, और ये जो है इस तरह से एमीटर, यहाँ से एक टर्मिनल कनेक्टर, ये ट्रांजिस्टर की फिगर है। किसका सिंबल है बेटा, EBC, 3 टर्मिनल है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। लेकिन अगर एमीटर से बेस की ओर ऐसे एरो दिखा दो तो ये PNP ट्रांजिस्टर हो जाता है। एमीटर से बेस की ओर करंट फ्लो कर रही है ना, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो जाता है, ये। और ऐसे ही बेटा जानवी यहां इसी तरह से फिगर बनाओ, एमीटर कलेक्टर बेस, और ऐसे करंट का जो बेस से आउटर की हो, तो ये NPN ट्रांजिस्टर का फिगर हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांजिस्टर अब यूज किए जाएंगे, ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशंस रहेगा, तो हम इस तरह के ट्रांजिस्टर नहीं बनाएंगे, इस तरह से ऐसे या ऐसे बनाएंगे। शॉर्ट फिगर बनाते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रिक में, तो जहाँ हम ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे ऐसे बना देंगे PNP है, और ऐसे बना देंगे PNP। तो PNP ट्रांजिस्टर का जैसे पूरा डिस्क्रिप्शन कराए हैं हम, उसी तरह से जो है प्रज्ञान बेटा NPN ट्रांजिस्टर का फुली डिस्क्रिप्शन है। दो में से कोई एक अक्सर पूछा जाता है, चाहे PNP पूछे चाहे NPN, बट आता जरूर है। तो 5-6 नंबर का है, मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है। अब NPN ट्रांजिस्टर में तो जानवी बेटा वर्किंग छोड़ के बाकी सब कुछ बता सकती हो। कैसे? सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच P-type semiconductor is sandwiched in between 2 N-type semiconductor, या such type of transistor in which emitter and collectors are made by N-type semiconductor while base is made by P-type semiconductor is known as, and in NPN semiconductor emitter and base junction kept as forward bias and base and collector kept as reverse। पूरा सब कुछ ऐसे ही रहेगा। फिगर भी बनाओगे सेटअप करके, उसका सिम्बलाइक फिगर ये है, सिम्बलाइक फिगर ये है, वर्किंग वगैरह अलग है। कोई दिक्कत बेटा?